आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कोरोना के बढ़ते आंकड़ों और रोकथाम को लेकर सभी मंत्रियों के साथ और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे। मामले पर मंत्री रविंद्र चौबे का कहना है कि कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, जिससे निपटने के लिए गाइडलाइन का पालन जरूरी है। मंत्री चौबे ने कहा कि कल की बैठक में यानी आज की बैठक में सरकार बेहतर उपायों पर चर्चा कर निर्णय लेगी। चलिए, इसके अलावा छत्तीसगढ़ में आज क्या कुछ खास रहने वाला है, ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रायपुर का रुख करेंगे। प्रिया हमारी संवाददाता हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए। प्रिया, आज कई अहम खबरें हैं छत्तीसगढ़ से कि आज कोरोना को लेकर सीएम बैठक करने वाले हैं। इसके अलावा भी हम बात करें तो क्या कुछ खास आज छत्तीसगढ़ में होने वाला है? बिल्कुल श्रवण, आज सबसे बड़ी बैठक होने वाली है इस चीज को लेकर कि जो लगातार कोविड के मामले प्रदेश भर में बढ़ रहे हैं, उन पर कैसे रोकथाम लाया जाए, उनको किन उपाय क्या गाइडलाइन जारी की जाए। क्योंकि हम देखें तो पड़ोसी राज्यों में लॉकडाउन लग गए हैं। कई ऐसे शहर हैं जहां पर नाइट कर्फ्यू है, कहीं टोटल लॉकडाउन है। तो पड़ोसी राज्यों में लगातार स्थिति खराब हो रही है और छत्तीसगढ़ की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। कल की ही बात करें तो 1200 से अधिक केसेस सामने आए हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं चिंता बढ़ रही है, क्योंकि एक बार फिर लगभग 1 साल हो गया है जब पहला केस छत्तीसगढ़ में मिला था और अब ये 1200-1500 केसेस रोजाना जब सामने आने लगे हैं, तो एक बार फिर से चिंता बढ़ रही है। हॉस्पिटलों में भी बेडों की संख्या बढ़ाई जा रही है। इसके अलावा क्या क्या गाइडलाइन किए जाए, जो सार्वजनिक जगह है उन पर किस तरीके की गाइडलाइन किए जाए, क्या रणनीति तैयार की जाए, क्या लॉकडाउन को लेकर कोई संभावनाएं बनती है, नाइट कर्फ्यू की क्या स्थिति रहेगी, ये तमाम जो मुद्दे हैं उस पर चर्चा किए जानी है। इस चर्चा में तमाम प्रदेश के कैबिनेट के मिनिस्टर शामिल होंगे। इसके अलावा जो बड़े अधिकारी अफसर इनसे संबंधित वो सभी शामिल होंगे, सभी चर्चा करेंगे और एक नीति निर्धारण कर इस बैठक के बाद सामने आएगा कि किस तरीके से बढ़ रहे कोविड के मामलों से निजात पाया जाए। क्योंकि लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं। हमने देखा कि पहले 800 थे, 800 से फिर मामले 1000 तक पहुंचे और कल की बात करें तो 1200 तक मामले पहुंच चुके हैं और अब प्रदेश भर में एक्टिव केसेस के मामले जो हैं वो 7000 के पार जा चुके हैं। एक समय ऐसा भी आया था इसी महीने में जब 100 या 150 तक ही आंकड़े थे और आंकड़े सिमट कर रह गए थे। कहीं ना कहीं एक राहत की बात थी, लेकिन अब दोबारा आंकड़े बढ़ने लगे हैं और ये जो है प्रदेश के शासन की और स्वास्थ्य विभाग की तीनों की चिंता बढ़ा रही है। इसके अलावा लंबे समय से किसान जिस योजना की चौथी किस्त के इंतजार कर रहे थे, वो दिन आज है। आज किसानों को न्याय योजना के तहत चौथी किस्त दी जानी है। इसके लिए लगभग 1104 करोड़ रुपए जो है वो अलग अलग किसानों के खाते में डाला जाएगा। लगभग इससे प्रदेश के 18,83,000 किसानों को जो है आज किसान न्याय योजना के तहत चौथी किस्त मिलेगी। इसके अलावा गोधन न्याय योजना की 15वीं और 16वीं किस्त भी मिलेगी। इस पूरे कार्यक्रम में सांसद राहुल गांधी भी शामिल होंगे और वो वर्चुअली जुड़ेंगे इसमें और जो किसान हैं उनसे संबोधित भी करेंगे वो। और लंबे समय से किसान चौथी किस्त का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार की सबसे प्रभावी योजनाओं में से एक रहा है समर्थन मूल्य को लेकर, जो लगातार सरकार जो है बात करती रही है और उसकी चौथी किस्त के इंतजार किसान लंबे समय से करते आ रहे थे और कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर आज चैम्बर की जो है वो मतगणना होनी है। एक लंबा अरसा चैम्बर चुनाव को लेकर रहा। कोविड के कारण से चैम्बर चुनाव पहले लेट हुआ, जमकर प्रचार किया गया, पूरे प्रदेश भर में इसका प्रचार हुआ और कई चरणों में इसके मतदान हुए। आज मतगणना की जानी है। इस बार चैम्बर चुनाव कई मामलों में अलग रहा, प्रचार प्रसार का तरीका अलग रहा। महिला उद्यमी जो हर बार बहुत बढ़ चढ़ कर सामने नहीं आती थी, उस बार उन्होंने भी वोट की और अपनी क्या क्या इच्छाएं हैं, क्या जो लोग चुनकर आएंगे उनसे क्या क्या उम्मीदें हैं, ये भी खोलकर रखी और बड़ी संख्या में व्यापारियों ने भी वोट किया। कोविड का समय था, कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए व्यापारियों ने वोट किया है और उम्मीद जताई है कि चाहे जो भी पैनल जीते वो कहीं ना कहीं व्यापारियों के हित में काम करेगी, व्यापारियों के लिए काम करेगी। तो आज सुबह से ही ये मतगणना शुरू हो जाएगी, पेटी खुलेगी और पता चलेगा कि कौन है जो चैम्बर चुनाव जीत रहा है और व्यापारियों ने किसे अपना नेता चुना है। 70% वोट इस बार हुए हैं और कहीं ना कहीं ये प्रतिशत ज्यादा है, क्योंकि कोविड का समय है, लोग अपने घरों से निकलने से बच रहे थे। बावजूद इसके चाहे युवा जो व्यापारी हो, चाहे जो बुजुर्ग व्यापारी हो, महिला व्यापारियों की जैसे हमने बात की, तो तमाम अलग अलग वर्ग के लोग निकले, उन्होंने अपना अपना मतदान किया और अब इंतजार है तो मतगणना का, मतपेटी खुलने का और ये जानने का कि व्यापारियों ने किसे चुना है। बिल्कुल श्रवण। चलिए, तो इन तमाम खबरों से जुड़ी हर एक अपडेट लगातार हम दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया प्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।